अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है नाखुश इंसान और उससे निकलने वाले तरीके। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि मैं आज कुछ अजीब और गरीब एक इंसान को देखी हूँ, जो पहले उसके हालात काफी अच्छे होते थे और आज भी काफी अच्छे हालात हैं। बट मैंने वो उस इंसान के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखी। तो बस ऐसे ही वो इंसान को देखते देखते कुछ ऐसे ही दिमाग में ख्यालात आने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इसके ऊपर कुछ एक टॉपिक भी बना दे। शायद मेरी कुछ बातें, अच्छी बातें आपको कुछ नसीहत के तौर पे आपको काम आने लग जाए। जैसा कि मैं इंसान को देखी कि वो कभी ना खुश रहेगा, कभी भी खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी नहीं। हालांकि उसके पास हर चीजें हैं, माशाल्लाह से उसके पास दौलत है, कार है, अच्छी बीवी है, खूबसूरत है। हालांकि वो उतना खूबसूरत नहीं है, बट उसको माशाल्लाह से बहुत अच्छे खूबसूरत औलाद भी अल्लाह ने दी है। पर मैंने कभी उस इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं देखी। हमेशा मायूसी, हमेशा गम, पता नहीं क्या चीज की उसको तकलीफ है। तो मैं ऐसे ही लोगों के बारे में, मैंने ये एक पहला इंसान नहीं है, ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है। तो आज वो सारी चीजें, उसका निचोड़ में बताते हैं लोग नाखुश रहने की वजह क्या है और इससे निकलने का सोल्यूशन भी क्या है। तो चलिए, वीडियो के कुछ शुरुआती बातों में मैं आपको, काफी ओरिजिनल ये बातें मेरी रहेंगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत समझ में आएगी। तो प्लीज प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। मैं आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली हूँ वीडियोस में। आप देख रहे हैं कि मैं शॉर्ट वीडियोस में भी आ रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट थोड़ा बहुत कर देना, ताकि मुझे खुशी भी हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ और लाइक भी ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ठीक है, मेरे वीडियोस किसी को तो कुछ तो पसंद आ रहे हैं मेरी बातें। अगर नहीं भी आए तो आपकी मर्ज़ी, पर फिर भी एक छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर लाइक कर लेना और थोड़ी बहुत मुझे हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज, वो नाखुश लोगों के बारे में, नाखुश इंसान जो रहते हैं। तो चलिए, कुछ लोग दुनिया में चल तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बिखर चुके होते हैं। चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, मगर दिल में एक खामोश तूफान पल रहा होता है। वही इंसान नाखुश होता है, जो हर चीज पाकर भी सुकून नहीं पाता और हर सुकून में भी वो कमी महसूस करता है। नाखुश इंसान असल में भूखा नहीं होता, उसका जिस्म नहीं, उसके जज्बात भूखा होता है। समझ रहे हैं? उसके जो जज्बात होते हैं वो हमेशा भूखे होते हैं। किसी भी चीज के लेके जज्बात होने दो, एक पर्टिकुलर जज्बात की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वो रूह के अंदर एक ऐसी खाली जगह लेकर जीता है जिसे कोई माल, कोई मोहब्बत, कोई मकान भर नहीं सकता। तो चलिए अब समझते हैं हम नाखुशी का आगाज कहाँ से शुरू होता है। ये नाखुशी शुरू होती है जब इंसान अपनी जिंदगी का मुकाबला दूसरों से करने लगता है। जी सही सुना आपने। जब वो अपनी खुशी का स्केलिंग जो है दुनिया के लाइक्स और उनके अप्लॉस, मतलब थालियां, सराहना जिसे बोलते हैं, उन सब से नापने लगता है। उसे लगता है कि तसल्ली किसी और चीज में छुपी है। जरा ज्यादा पैसा, जरा बेहतर बदन, जरा और शोहरत, जरा और ज्यादा खूबसूरती, और इसी जरा ने उसे बर्बाद कर दिया होता है। हर बार जब वो कुछ हासिल करता है, दिल के अंदर से एक आवाज निकलती है, और क्या, और क्या। और इसी और क्या के चक्कर में इंसान को अपनी खुद की बेचैनी वो खुद से बढ़ाता होता है। अब हम समझते हैं रूह का भूखा। नाखुश इंसान खाता है, सोचता है, बोलता है, मगर महसूस नहीं करता। उसके अंदर एक रूह है जो सूखी मिट्टी बन चुकी होती है, जो बरसात के इंतजार में है, लेकिन खुद बादल बनने से डरते हैं। वो सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे खुद का मतलब नहीं मालूम होता। उसे पता ही नहीं कि सुकून खरीदने की चीज नहीं, शुक्र बनकर जीने की आदत है। तो चलिए अब समझते हैं नाखुशी का दर्द। हर रात जब वो अकेला बिस्तर पर लेटा है, तो दिल के अंदर एक खाली खनक गूंजती है। उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं समझता। वो दुनिया से लड़ा हुआ लगता है, लेकिन असल में अपने खुद के जज्बात से हार चुका होता है। नाखुश इंसान को
نہ لوگوں کا پیار کافی لگتا ہے نہ خدا کا کرم، کیونکہ وہ ہر چیز کو کمپیئر کرتا ہی رہتا ہے، اور کمپیریزن میں اس سے بڑا زہر انسان کے سکون کے لیے کوئی نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کھلا راز۔ ناخوشی ایک پیغام ہے۔ ایک انسان اب تک خود سے مل نہیں پایا، جو خود سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا، اور جو خدا سے مل گیا وہ کبھی ناخوش نہیں ہوتا۔ سکون تب آتا ہے جب بندہ رک کر سوچتا ہے، میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں شاید وہ چیز میرے لیے نہیں بنی، اور اس پل جب وہ اس سچ کو قبول کر لیتا ہے تو ناخوش نہیں رہتا، وہ آشنا بن جاتا ہے۔ ناخوش انسان اصل میں ایک پیغمبر نہیں، لیکن اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے کہ زندگی کا سکون ملتا نہیں، بنایا جاتا ہے۔ جو شکر کرنا سیکھ گیا وہ سکون پا گیا، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈ لیتا ہے وہ زندگی تو جیت ہی لیتا ہے۔ ویسے تو چلیے اب سمجھتے ہیں یہاں پہ ناخوش انسان کا ڈر، کیا وہ ڈرتے ہیں؟ اس پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، ناخوش انسان کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ رک نہ جائے۔ وہ یہی سوچتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر وہ رک گیا تو اسے اپنے اندر کی خالی جگہ سنائی دے گی، اور وہ خالی جگہ ہی اس کا اصلی دشمن ہے۔ وہ ڈرتا ہے اپنے جذبات سے، اپنے سکون سے، اور اپنے خود کے وجود سے، کیونکہ اگر وہ اندر جھانکے تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ وہ جس خوشی کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ تو کبھی اس کے اندر تھی ہی نہیں۔ تو اب سمجھتے ہیں درد اور ڈر کا رشتہ۔ ناخوش انسان ہمیشہ درد میں رہتا ہے، لیکن وہ درد کو سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر سمجھ گیا تو اسے اپنی غلطی دکھائی دے گی۔ اسی لیے وہ درد سے نہیں، ڈر کے سبب سے ڈرتا ہے۔ اسے خوف ہے کہ اگر وہ رک کر اپنے جذبات کو محسوس کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ساری دوڑ، ساری کوشش صرف ایک خالی خواب تھی۔ تو چلیے اب سمجھتے ہیں اس کا خوف۔ کیا ایسے لوگ خوف کھاتے ہیں، تنہائی کا آئینہ دیکھتے ہیں؟ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ ناخوش انسان دنیا میں لوگوں کے بیچ نہیں ہوتے، لیکن اپنے اندر سے تنہا ضرور ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تنہائی اسے اس کا اصل چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کچھ خاصیتیں سنیے۔ اب یہاں پہ تنہائی میں اسے اپنی آواز سنائی بھی دیتی ہے۔ وہ آواز کہتی ہے، تو جو ڈھونڈ رہا ہے وہ چیز تجھے چاہیے ہی نہیں، اور یہ سچ اس کے لیے زہر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں یہاں پہ سچ کا ڈر۔ کیا واقعی میں وہ سچائی سے ڈرتے ہیں؟ تو ناخوش انسان سچ سے ڈرتا ہے، کیونکہ سچ اسے روک دیتا ہے، اور وہ رکنے سے ڈرتا ہے۔ سچ کے آئینے میں وہ اپنے کھوکھلے جذبات دیکھتا ہے، اپنی نقلی مسکراہٹ اور اپنے ڈر کے پیچھے چھپا ہوا خالی پن کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی خود کی روح سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ اس روح نے اسے ہر دفعہ سچ دکھایا ہوتا ہے۔ تو میرا جواب ہے ہاں، ناخوش انسان ڈرتا ہے، لیکن اس کا ڈر کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے۔ وہ سچ میں جینے سے ڈرتا ہے، کیونکہ سچ اسے سکون دے سکتا ہے، اور وہ سکون ڈھونڈنے نہیں، بھگانے آیا ہے۔ جس دن وہ رک گیا اور اپنے اندر کے ڈر کا سامنا کر لیا، اسی دن اس کی ناخوشی ختم بھی ہو جائے گی۔ اب آگے تھوڑے اور ایک پہلو پہ ہم نظر ڈالیں گے۔ جی، ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ ناخوش انسان کیا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ میرا جواب یہ ہے کہ ہاں، نقصان بالکل پہنچاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنا سکون کو کھا جاتا ہے۔ ناخوش انسان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، گھر، رشتے، پیسے، جذبات، لیکن وہ ان چیزوں کا سکون محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ ہر وقت کچھ اور چاہنے لگتا ہے، اور جب انسان جو ہے اس میں خوش محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے سکون کو اپنے ہاتھوں سے ہی گلا گھونٹنا شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں ہی اپنی زندگی کو برباد کرتا رہتا ہے، بنا کچھ جلائے، اندر سے جلتا ہی رہتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں اپنے جذبات کا قاتل۔ جی، ناخوش انسان اپنے اندر کے احساس کو دبا دیتا ہے۔ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتا، نہ محبت، نہ درد، نہ خوشی۔ اسے لگتا ہے محسوس کرنا کمزوری ہے، اس لیے وہ اپنے دل کے ہر نرم کونے کو باندھ کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے وہ مسکراتا ہے، لیکن اندر سے اس نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا ہوتا ہے۔
ये सबसे बड़ा नुकसान है, अपने दिल को बांध कर देना। क्या इसमें रिश्तों का नुकसान होता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा जवाब है हाँ। नाखुश इंसान सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने करीबी लोगों को भी नुकसान देता है। उसका मूड, उसका गम, उसकी बेचैनी उसकी मोहब्बत को तोड़ने लगती है। जो उसे समझना चाहता है वो भी एक दिन थक कर दूर चला जाता है। फिर वो और ज्यादा अकेला हो जाता है और फिर अपने अकेलेपन का भी कसूरवार दुनिया को देता है। इसमें समझते हैं एक आखिरी हकीकत को। नुकसान उसका तो है, जो नाखुश इंसान अपने आप को नुकसान जरूर करता है, लेकिन उसे कभी ये एहसास नहीं होता। ये सबसे बड़ी छुपी हुई बात है कि वो अपने दुश्मन खुद ही बन जाता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो खुद का ही दुश्मन बन जाता है। वो समझता है दुनिया उसके खिलाफ है, लोग समझते नहीं नसीब खराब है, लेकिन असल में वो अपने ख्यालों, अपनी नाशुक्री और अपनी बेचैनी से खुद को खा रहा होता है। जो बंदा अपनी रूह से लड़ रहा हो, उसके दुश्मन बाहर नहीं अंदर होते हैं। अब आते हैं इसके कुछ आखिरी पहलुओं पर। तो नाखुश इंसान अपने जख्मों से कैसे निकल सकता है? ये एक जख्म ही तो है। एक नाखुश इंसान के जख्म हमेशा छुपे हुए होते हैं। कोई उन्हें देखता नहीं, कोई समझता नहीं। वो हंसते हुए चेहरे पे पीछे अपनी टूटी हुई रूह संभालने रखता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो समझने लगता है कि जख्म सिर्फ दर्द नहीं देता, वो इंसान को जगाते भी हैं। पहचान का पहला कदम। इसमें से निकलने का सबसे पहला कदम होता है अपने जख्मों को कबूल करना। वो तब तक इलाज नहीं होता जब तक बंदा उन्हें दिखावा समझ रहा है। जब वो अपने दर्द को छुपाता है वो और गहरा हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो कहता है हाँ मैं टूट गया हूँ लेकिन जिंदा हूँ, उसी दिन उसके अंदर एक नई रोशनी जलती है। जख्म जब कबूल कर लिया जाता है तो वो सजा नहीं सबक बन जाता है। अब वो खामोशी से दोस्ती, इसके आगे की चीजें देखिए और से सुनिए। नाखुश इंसान अकेला होने से डरता है, लेकिन जब वो अपनी खामोशी से दोस्ती करना सीख जाता है तो उसी तन्हाई में उसे सुकून मिलना शुरू हो जाता है। वो समझता है कि खामोशी दुश्मन नहीं, एक आईना है जो उसे वो सब दिखाता है जो दुनिया कभी नहीं दिखा सकती। वो जब खामोशी में बैठकर रूह से बात करता है तो जख्म आहिस्ता आहिस्ता मरहम बनने लगते हैं। अब आगे समझते हैं वो अपने दर्द से कैसे गुजरना चाहिए। जी, हर दर्द के पीछे एक डर होता है। अगर मैं फिर टूट गया तो, लेकिन जिंदगी इस डर के पार होती है। जो बंदा अपने खौफ के सामने खड़ा हो गया वो जीत गया। वो समझता है कि इंसान एक दफा नहीं कई दफा पैदा होता है। हर बार जब वो गिरता है और उठता है एक नई रूह पैदा होती है। तो इसमें आगे अपने डर से गुजरने की बात हो गई। अब थोड़े लाइन समझने की कोशिश करेंगे। शुक्र और सुकून का सफर कैसा होना चाहिए। जब कोई गमगीन इंसान छोटी छोटी चीजों का शुक्र करना सीख जाता है तब वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। एक कप चाय का सुकून, सुबह की हवा का ठंडक, एक मुस्कुराहट, एक दुआ, ये सब उसके लिए दवा बनना शुरू हो जाती है। वो समझने लगता है कि सुकून कोई चीज नहीं, एक सोच है। जो चीज अल्लाह ने दी है वो काफी है, वो नहीं दी, जो नहीं दी उसके बगैर भी जिंदगी पूरी है। अब आगे समझते हैं जख्म अब सबक बन गए। जी हाँ, आखिर में वो अपने आप से कहता है जो कुछ मुझे तोड़ा उसी ने मुझे बनाया, जो कुछ ने रुलाया उसी ने मुझे संभाला। उसका दर्द अब उसका उस्ताद बन जाता है, उसके आंसू अब दुआ बनना शुरू हो जाते हैं और वो समझता है कि जख्म से निकलना मतलब उन्हें मिटा देना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके उसके ऊपर मुस्कुराना है। अगर ये बातें मेरी कोई भी एक डिप्रेशन में रहा हुआ इंसान अगर सुन ले तो इंशाल्लाह उसके दिल को थोड़ा बहुत तो जरूर करार आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे कुछ आखिरी अल्फाज। जो गमगीन इंसान जब अपने जख्मों को समझने लगना शुरू कर देता है तो वो पहली दफा खुद से मिलता है। वो अपने अंदर के एक नई रोशनी महसूस करना शुरू कर देता है, जिसमें ना शिकवा होता है ना गुस्सा, सिर्फ एक शुक्र अदा होता है। जख्म अब उसके दर्द नहीं, उसके दुआओं का सबब बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें काफी गहरी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई भी अगर किसी भी किस्म की कोई डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं या है
تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں کچھ حد تک کام آئیں گی. اگر پلیز اگر پورا میرا ویڈیو سن رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے, اگر آپ کے سوالات مجھے ملیں گے تو اس کے ریلیٹڈ اگر میں کچھ ویڈیوز بناؤں گی تو ڈیفینیٹلی شاید سب کے لیے کام آئیں گی. میں بہتر سے بہتر انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ تک بہت اچھے ورڈز میں لے کے آؤں, بہت اچھے میسیجز میں آپ تک پہنچاؤں, تاکہ زندگی کچھ آسانی سے گزرے, کچھ راحت بھری زندگی ہو جائے. تو انشاءاللہ میرے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ضرور بہت جلد ملوں گی. تب تک کہ اپنا خیال رکھیے اور سبسکرائب ضرور کریے. پلیز اپنا عزت کا خیال رکھیے اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.